सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आपको भी ये एक मेल आया होगा इंडियन ऑयल की तरफ से, या फिर आपको अपने फील्ड ऑफिसर ने बताया होगा कि आपका जो मॉक ड्रिल है क्वार्टरली वो पेंडिंग है। देखिए इस पे लिखा है कि वी आर राइटिंग, हम लोग आपको ये मेल भेज रहे हैं क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में है कि आपका जो क्वार्टर का मॉक ड्रिल है वो पेंडिंग है, और एक डेट दी हुई होगी कि इस डेट तक आप अगर नहीं करते हैं इसको मॉक ड्रिल को कंप्लीट, तो आपका जो सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको करना कैसे है ये देखते हैं आज। तो अगर आपके पास कोई मेल आया है तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है चैनल पार्टनर्स पोर्टल, यहाँ पे भी आप क्लिक करके इस पोर्टल पे जा सकते हैं। और अगर आपके पास मेल नहीं आया है या फिर आप सीधा एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है स्पंदन IOCL गूगल पे। तो आपको जो पहला लिंक मिलेगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन का, तो आपको इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको अपना फिर सैप कोड डालना है, नीचे में पासवर्ड कैप्चा लगाना और लॉगिन करना है। इसका जो पोर्टल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट एक्सेस कर सके। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद देखिए आपका जो ये पोर्टल खुलेगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है ऊपर में। तो आपको जाना है यहाँ पे सेफ्टी पे। सेफ्टी के बाद यहाँ पे लिखा होगा मॉक ड्रिल डिटेल्स, ये देखिए नीचे में होगा जो आपने प्रीवियसली कोई सबमिट किया होगा तो वो यहाँ दिखाएगा। मॉक ड्रिल डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा आपको, तो आपको डिटेल में यहाँ पे क्लिक करना है, मॉक ड्रिल डिटेल पे। तो जैसे कि हमारा आरओ का नाम आ गया है, सैप कोड आ गया है और ये सारी की चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आपको पहले क्या करना है कि डेट ऑफ मॉक ड्रिल, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं आज की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 16 सितंबर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ मॉक ड्रिल होता क्या है। मॉक ड्रिल होता है कि सपोज कीजिए कि आपके ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, ऐसी परिस्थिति अपन क्रिएट करते हैं जो हो सकता है, जैसे पेट्रोल पे आग लग जाए कभी, तो उसको अपन कैसे हैंडल करेंगे, उसको अपन आर्टिफिशियली करते हैं और फिर उसको टैकल करते हैं कि कैसे उसको हम, अगर एक्चुअल में ऐसा हो जाए तो उसको कैसे हम संभालेंगे। तो इसको मॉक ड्रिल बोलते हैं। तो मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में मैंने टाइम सेलेक्ट करना है, तो टाइम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 11 बजे का। इसके बाद देखिए ये दिखा रहा है कि टाइप ऑफ मॉक ड्रिल। तो इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन IOCL की तरफ से कहीं मिला नहीं है, पर मैंने इसको सर्च किया तो ये देखिए लेवल 1 टू लेवल 3 होता है, इसमें लेवल 3 दिए हुए हैं। तो 3 लेवल का मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए इसमें क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में क्लासिफिकेशन किए हुए हैं तीन लेवल में बांटा हुआ है इसको। पहला है कि ये इंसिडेंट जो भी होता है इमरजेंसी वाला, वो आपके जो कंपाउंड या लोकेशन पे है, इंस्टॉलेशन पे है, वो आप खुद ही हैंडल कर सकते हो। उसमें आपको किसी बाहर से कोई भी हेल्प वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जैसे लिखा कैन बी इफेक्टिवली सेफली मैनेज्ड एंड कंटेंट विद इन द साइट लोकेशन इंस्टॉलेशन बाय अवेलेबल रिसोर्सेज। जैसे आपके पास जो भी अवेलेबल है चीज़ें, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, पानी वो बाल्टी जो रहती है आपकी रेत की, वो है, उनसे आप उसको टैकल कर सकते हो। अब लेवल 2 है, लेवल 2 में है देखिए क्या है, कैनॉट बी इफेक्टिवली सेफली मेजर मैनेज कंटेंट एट द लोकेशन। आपको इसमें क्या है कि आपके जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ पे साइट पे, उनसे आप इसको टैकल नहीं कर सकते। तो उसके लिए लेवल 2 है। और लेवल 3 जो है, ये लेवल 3 तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाता है, इसमें आपको सेलेक्ट नहीं करना है। हमारे काम का चीज़ जो है वो होगा लेवल 1। ये मैंने बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है, बाकी लेवल 1 सेलेक्ट करना है आपको। तो इसमें अपन लेवल 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब पूछा है डिटेल ऑफ इमरजेंसी सिनेरियो, तो इसमें देखिए बहुत सारे अलग अलग दिए हुए हैं कि जैसे कुछ भी हो जाए तो इलेक्ट्रिक फायर इन पैनल, ये सब चीज़ें दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अदर। अदर पे ये पूछ रहा है डिटेल ऑफ इमरजेंसी सिनेरियो। सॉरी, डिटेल ऑफ इमरजेंसी सिनेरियो में अपन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे अपन हमें, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अदर डिटेल। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फायर एक्सटिंग्विशर ट्रेनिंग, तो हम जो CA मतलब कस्टमर अटेंडेंट्स वगैरह हैं उनको हम फायर एक्सटिंग्विशिंग कैसे करते हैं, फायर को कैसे बुझाते हैं, इसकी ट्रेनिंग देने के लिए है। और उसके बाद में है डिटेल्स ऑफ इनिशिएशन और एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी। इसमें आपको क्या करना है कि सेम यही चीज़ लिखनी है, फायर एक्सटिंग्विशर ट्रेनिंग, मतलब इसमें डिटेल मांगा है तो यही लिख देते हैं वापस, मैंने पेस्ट कर दिया है। अब वो पूछ रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉक ड्रिल, द नरेटिव ऑफ सिचुएशन, ऑल एक्शंस इंक्लूडिंग रेस्पॉन्स ऑफ इमरजेंसी टीम एंड मिटिगेशन एक्शंस। मतलब इसमें चीज़ें मांगी है कि आपका जो नरेशन होता है, जैसे कि क्या सिचुएशन है, कहीं पे आग लगी उसको कैसे बुझाएंगे,
क्या एक्शन लेंगे आप, इंक्लूडिंग इमरजेंसी टीम है उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, मिटिगेशन कैसे, एक्शन क्या लिए हैं आपने, वह सब चीज़ें लिखनी है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जैसे फायर एक्सटिंग्विशर ट्रेनिंग प्रोवाइडेड दे दिया हमने टू कस्टमर अटेंडेंट्स एंड अदर, कोई भी जो भी आपका स्टाफ है, अदर स्टाफ है, इंक्लूडिंग जो आपका डीलर है। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। अब देखिए कि फिल अप द डिटेल्स बिलो, ये चीज़ें अलग पूछी है। अब इसमें क्या है कि इवेंट दिए हुए हैं कि इवेंट्स क्या क्या हैं, उसके बाद में एक्सपेक्टेड आप उसमें कितना टाइम जो है वो उम्मीद करते हैं कि कितने टाइम में हो जाएगा, और एक्चुअल में वास्तविकता में कितना टाइम लगा है उसको, और इसके बाद में कोई रिमार्क है तो आप लिख सकते हैं इसमें। तो सपोज़ कीजिए कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आग लग गई, तो उसका सायरन का एक्टिवेशन इनिशिएशन कितने सेकंड में हो गया, ये सेकंड्स में आपको टाइम लिखना है यहाँ पे। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको 5 से 10 सेकंड के बीच में कोई भी समय लिखिएगा जो आपका मॉक ड्रिल के टाइम लगा है। तो मैं जैसे इसमें कुछ कर देता हूँ, जैसे 6 सेकंड लिख देता हूँ, इसमें भी मैं 6 सेकंड लिख देता हूँ। और अब देखिए नीचे है रिपोर्टिंग ऑफ CIC। तो आपको CIC और SIC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए CIC का फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने ढूंढ के लिखा है, चीफ इंसिडेंट कंट्रोलर। चीफ इंसिडेंट कंट्रोलर वो होता है जैसे कि जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए कि भाई अगर कोई भी एक्शन लेना है तो कैसे होगा, क्या होगा, वो सब चीज़ें चीफ इंसिडेंट कंट्रोलर जो होता है वो करता है चीज़ें। उसके बाद है साइट इंसिडेंट कंट्रोलर, ये इसका सब ऑर्डिनेट होता है, मतलब इसके जस्ट नीचे का आप मान सकते हैं ये होता है, ये सारा का सारा जो होता है वो CIC को रिपोर्ट करता है। तो ये है इसका। तो रिपोर्टिंग ऑफ CIC इसमें लिख लेते हैं अपन, 7 सेकंड लिख लेते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ SIC इसमें भी 7 सेकंड लिख लेते हैं। और इसके बाद में या फिर इसको 8 कर देते हैं क्योंकि ठीक है। फायर टीम का भी अपन लिख लेते हैं, ऑलमोस्ट 6 सेकंड लिख लेते हैं। मेडिकल टीम का लिख लेते हैं 7 सेकंड्स, सिक्योरिटी टीम का लिख लेते हैं 6 सेकंड्स। म्यूचुअल एड है उसको लिख लेते हैं 6 सेकंड्स। E&M, E&M का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे है कि इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट। तो इसको कर देते हैं अपन 7 सेकंड्स। और अदर है, अदर आई थिंक ये कंपल्सरी नहीं है, फिर भी इसको अपन कर देते हैं 6 सेकंड्स। तो ये हो गया है सेकंड्स में सारा अपना चीज़ होगा। ये वाला कंपल्सरी नहीं है, इफ़ एनी लिखा है, रिमार्क्स रिमार्क्स अपन को इसमें एंटर नहीं करना है, अगर है आपके तो कुछ कर सकते हैं आप। इसके बाद है टोटल पर्सन्स प्रेजेंट इन द इंस्टॉलेशन बिफोर द ड्रिल, कि भाई कितने लोग वहाँ पे पहले से प्रेजेंट थे। जैसे आपका 5 का स्टाफ है, आपका डीलर हो गया, आपका और भी कोई पर्सन हो गया, तो उनको मिला के जितने भी लोग हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे हमारे वहाँ पे 4 स्टाफ, एक 5 कर देता हूँ इंक्लूडिंग डीलर। ठीक है, टोटल पर्सन्स अवेलेबल एट असेंबली पॉइंट, असेंबली पॉइंट पे कितने लोग अवेलेबल है, तो मैं 5 कर देता हूँ उनको। अब इसके बाद में एक डिफरेंस ऑफ हेड काउंट आफ्टर ड्रिल, कि भाई ड्रिल के बाद में कितने लोग, हेड काउंट कितना है। तो हेड काउंट अपन 5 ही लिखेंगे, जितने अवेलेबल थे उतने ही हैं, क्योंकि किसी भी लाइफ का, किसी भी जीवन का लॉस नहीं हुआ है यहाँ पे। और इस पे इसके बाद ये लिखा है, इफ़ एनी लिखा है, एक्शन टेकन टू सर्च द शॉर्टफॉल ऑफ हेड काउंट, कि सपोज़ कीजिए कि कोई अगर हेड काउंट मतलब कोई पर्सन मिसिंग हो गया या कुछ उसको हो गया है, तो उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया है। तो इसको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। और इसके बाद में है टाइम ऑफ ऑल क्लियर, मतलब आपने पूरा कब कर लिया। जैसे शुरुआत अपन ने 11 बजे की लिखी है, तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं 16 तारीख, और 11:30 कर लेते हैं, या फिर 11:15 कर लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा इस चीज़ को लगेंगे नहीं किसी भी चीज़ को बुझाने वगैरह में। तो ये पूछ रहा है कि टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ मॉक ड्रिल इन मिनट्स, कि आपको कितने मिनट लगे। तो ये तो इसको खुद से ले लेना चाहिए, पर फिर भी अपन लिख देते हैं क्योंकि हमने पहले स्टार्ट टाइम मेंशन कर दिया है, और कितना टाइम लगा वो मेंशन कर दिया है, तो 15 मिनट लिख देते हैं। 11 और 11:15 के बीच में 15 मिनट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद में ये पूछता है कि ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडिंग हाईलाइट द पॉजिटिव्स ऑफ द ड्रिल, आपने इस मॉक ड्रिल से ऑब्जर्व क्या किया। तो आपने जो भी ऑब्जर्व किया वो लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जैसे सारे के सारे जो अपने कस्टमर अटेंडेंट्स और अदर स्टाफ है उनको फायर एक्सटिंग्विशन का ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग प्रॉपरली ली उन्होंने। तो लिख देते हैं ऑल न्यू CA एंड अदर स्टाफ वर ट्रेंड टू एक्सटिंग्विश फायर, ये लिख दिया अपन ने।
रिकमेंडेशंस है, रिकमेंडेशंस को आप छोड़ सकते हैं। नेम ऑफ ऑब्जर्वर, इमरजेंसी एक्सरसाइज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर्स, ये अगर कोई है आपके ऑब्जर्वर तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, इनको मैं छोड़ रहा हूँ खाली। अब नीचे आइए, नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि आपको इमेज अपलोड, और इसमें आपको 5 MB तक ही रखनी है इमेज को, इमेज मतलब फ़ोटो को। तो आपको करना क्या है कि आपके जो भी फ़ोन वगैरह हैं उनमें अगर आपके पास 64 या फिर उससे भी बहुत ज़्यादा 32 मेगापिक्सल जो बोलते हैं MP का कैमरा है, तो उसको आपको थोड़ा रेजोल्यूशन कम करना है ताकि उसकी जो फाइल साइज़ है वो छोटी जनरेट हो। तो उसके लिए आप कर लीजिए, फ़ोटो ले लीजिए 2। मैं आपको फ़ोटो का फॉर्मेट बता देता हूँ, हालांकि इसका कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है कि कैसा फ़ोटो लेना है। तो मैंने जैसा फ़ोटो लिया मैं आपको वैसा मेंशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमने फ़ोटो लिए हैं, ये हमारा DU है, और यहाँ पे ये जो आपका रेत या फिर सैंड का जो बकेट रहता है वो है, और ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये इनको दिया हुआ है। ये एक फ़ोटो हो गया, और एक फ़ोटो आप दूसरा कोई भी अपलोड कर सकते हैं जिसमें किसी के हाथ में बकेट दी हो या फिर फायर एक्सटिंग्विशर दिया हो। तो पहली फ़ोटो हम लोग ये सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेकंड फ़ोटो आपको सेलेक्ट करनी है एक और, ये मैं कर देता हूँ दूसरी फ़ोटो सेलेक्ट। 2 अलग-अलग फ़ोटो हमने सेलेक्ट कर दिए, उसके बाद में आप कर देंगे सबमिट। ठीक है, अगर कोई एरर आपका रहा, यहाँ पे ये दिखा रहा है सक्सेसफुली सबमिटेड, तो मतलब ये सबमिट हो चुका है। अगर आपका कोई भी एरर आता है तो आपको यहाँ पे वो एक मैसेज दे देगा कि ये आपकी एरर है, आप उसको रेक्टिफाई कीजिए, ठीक कीजिए, उसके बाद ही आप इसको सबमिट कर पाएंगे। जैसे आपने अगर फ़ोटो का ये ऑप्शन खाली छोड़ दिया है तो ये बोलेगा, कुछ भी ऐसा मैसेज देगा जिससे आपको पता चले कि ये फ़ोटो आपको फिलअप करना है, यहाँ पे फ़ोटो डालने हैं, और उसके बाद ही आप सबमिट कर पाएंगे। या फिर आपने इसका टाइम मेंशन नहीं किया है कि कितना टाइम आपने इस मॉक ड्रिल में लगाया, तो यहाँ पे देगा कि टाइम मेंशन नहीं है, आप उसको प्रॉपर्ली मेंशन कीजिए, उसके बाद ही आप सबमिट कर पाएंगे। मतलब इसका जो भी एरर रहेगा वो आपको प्रॉपर्ली इस पर दिखा देगा ये। तो अब अभी अपना सबमिट हो गया सक्सेसफुली, तो इसको ओके कर देंगे। ठीक है, इसका ये अब ओके करने के बाद देखिए हट गया है। तो हम इसको वापस एक बार होम में जाके कंफर्म कर लेते हैं कि ये सबमिट हुआ है या नहीं। तो वापस आप सेफ्टी में जाएंगे, उसके बाद में देखेंगे मॉक ड्रिल डिटेल्स हिस्ट्री में, हिस्ट्री में सबमिटेड दिखाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारा यहाँ पे दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें टेबल फॉर्म में आ गई है, टेबल फॉर्म में आ गई है, और ये स्टेटस में दिखा रहा है कि पेंडिंग फॉर FO अप्रूवल, फील्ड ऑफिसर के पास में ये पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, मॉक ड्रिल डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। उसको आप अगर खोल के देखेंगे तो जो आपने डिटेल्स एंटर की है वो सारी की सारी यहाँ पे दिखा देगा, इंक्लूडिंग फ़ोटोज़ के साथ। तो ये था आपका मॉक ड्रिल को सबमिट करने के लिए IOCL में स्पंदन पोर्टल पे। और अगर आपको कोई इसमें इशू आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी कोशिश करूँगा कि सर्च करके या जो मुझे नॉलेज है उसके आपको हेल्प करूँ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को, और शेयर भी कर दें अपने जो भी आपके डीलर फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उनके साथ। धन्यवाद।